And we have Arvind Oja and Shreya with us now, who have been here for the last few hours to try and get you a sense of what we know so far in the investigation. Arvind, investigation क्या थोड़ा details दीजिए कि क्या पता है हमें और क्या सवाल का जवाब ढूंढ रही है वेरियस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। देखिए, जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि शुरुआत में जो ये पता चला कि इको कार में ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद इंडिया टुडे को सोर्सेज ने बताया कि i20 कार में ब्लास्ट हुआ और बैक साइड में ये ब्लास्ट हुआ। i20 कार में 3 लोग ये बैठे थे। उसके बाद गृह मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चूंकि जब दिल्ली पुलिस को ये पता चल गया कि i20 कार में ब्लास्ट हुआ तो उसका ऑनर कौन है। ऑनर की पहचान करते करते चूंकि हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, सलमान नाम के एक शख्स के पास पुलिस पहुंची, उसको डिटेन किया। सलमान ने बताया कि उसने गाड़ी किसी और को आगे बेच दी थी। सलमान ने अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए। सलमान से पूछताछ की जा रही है। जो आगे और ऑनर है उनको पूछा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ब्लास्ट का साइट है वहां पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम पहुंची। ब्लास्ट के बाद कोई वहां पर गड्ढा नहीं हुआ है। अमूमन जब आईईडी ब्लास्ट होता है तो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा नहीं हुआ है। जो लोग इंजर्ड है या जिनकी डेथ हुई है उनके बॉडी पर कोई कील या तार नहीं है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये भी हम आपको बताते हैं। कील और तार नहीं है। उसके अलावा जो लोग इंजर्ड है या फिर जो जिनकी डेथ हुई है उनके शरीर काले नहीं पड़े। दरअसल इसके जरिए जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज वो ये बताना चाह रहे हैं कि कोई एक्सप्लोसिव उनको इस्तेमाल हुआ हो, उनको इस बात का शक है। लेकिन ये हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट है और जो स्पेशल सेल के सोर्स मेरे जो हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बहुत सामान्य ब्लास्ट अभी तक उनको नहीं दिखाई दे रहा है। और इस ब्लास्ट में 24 लोगों की घायल हो गए, 10 लोगों की मौत हो गई। तो ये ब्लास्ट किस नेचर का था इसकी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है और इसमें आपने ये भी कहा क्रेटर नहीं बना है, कोई ब्लैक सूट नहीं है, तो ये सब क्या साइंस हैं, इसके बारे में क्या हम बता सकते हैं? देखिए, यही वो बात है जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है, एनएसजी की जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट की टीम है, काउंटर इंटेलिजेंस की भी उनकी टीम होती है, काउंटर टेरर की, और एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट। तो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद है और यही जानने की कोशिश की जा रही है कि नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या था, किस वजह से ये धमाका हुआ। क्योंकि अगर आप देखें तो जो अगर इसको आप मानते हैं कि ये कोई आतंकवादी हमला है तो जो टेरर मॉड्यूल है वो डिफरेंट टाइप के जो एक्सप्लोसिव है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि छोटा धमाका होता है लेकिन उससे आग जो है वो ज्यादा फैलती है, जिससे कैजुअलिटी बढ़ती है। तो नेचर ऑफ ब्लास्ट क्या है इसको जानने की कोशिश अभी की जा रही है। मेरा सवाल ये होगा आपसे, क्योंकि आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की कि सीसीटीवी फुटेज भी गैदर हो रहा है। यहाँ पर लगभग 4 सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो क्या ये माना जाए ये सारे कैमरास फंक्शनिंग और यहीं से डेटा मिल रहा है? Well, absolutely, Maria. These are all functional cameras. These are all important cameras at the traffic junctions, but not just this camera. Remember the entire mapping of the car, because as Arvind is suggesting to us that the owner of the car has been identified, so we already know the car from where it was moving. So Delhi Police has already mapped that entire transit route from where its origination was to where it was moving. And importantly, what he is saying is that it's not an telltale sign of an usual explosion using an RDX. It is a different nature, and that nature is right now being identified, is why the delay in confirming or denying what this blast was. Yes, because Arvind, one thing is clear, there is a great degree of caution on the part of the government in not using the terror word. They have said that it's a blast, it's an explosion, it's a high intensity blast, but they are not saying it's a terror act of terror. देखिए, ये जब एक्सपर्ट है, एंटी टेरर यूनिट है, कोई भी एजेंसी बहुत जल्दी इस चीज को, अगर ओपन कोई टेरर अटैक आता है, टेररिस्ट आते हैं, अगर मैन टू मैन फाइट होती है उसमें चीजें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन कोई भी ब्लास्ट होता है उसमें चीजें आसानी से क्लियर नहीं होती हैं। जाहिर सी बात है, जब ब्लास्ट होता है तो एक्सप्लोसिव का साइन जरूर दिख जाता है। अगर कोई एक्सप्लोसिव इस्तेमाल होता है उसका साइन जरूर दिख जाता है। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस अभी तक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच एक लिस्ट भी जारी की है दिल्ली पुलिस ने, जिसमें डिटेल्स जिनकी डेथ हुई है उसकी डिटेल्स भी ये जानकारी दी गई है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हुई है वो भी अननोन है, यानी उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मूविंग ये कार थी 6:52 पर। जो आपने सीसीटीवी की बात की, सामने की तरफ अगर आप देखेंगे वहां भी
हाँ, वहां भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। अंदर की तरफ एक पुलिस चौकी है, प्रॉपर रेड फोर्ट की पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी में कई पुलिसकर्मी तैनात होते हैं। वहां पर एक कमरा है, उस कमरे में जो आसपास का पूरा सीसीटीवी है, उस चांदनी चौक का जो मेन एंट्री गेट है, चांदनी चौक का कुछ हिस्सा, जो ये सुभाष चंद्र मार्ग है जहां इस वक्त हम लोग खड़े हैं, यहाँ का जो हिस्सा है वो पूरा सीसीटीवी से वहां मॉनिटर होता है। क्योंकि जो सेंसिटिव ये इलाका है, रेड फोर्ट पर पहले भी अटैक हो चुका है। पाकिस्तानी आतंकी आए थे, उन्होंने टेरर अटैक किया था। उसके बाद एक बार उग्र भीड़ लाल किले के अंदर, रेड फोर्ट के अंदर घुस गई। तो इस वजह से 26 जनवरी, इस वजह से ये जो पूरा इलाका है इसको सीसीटीवी से घेरा गया है और हाई रेजोल्यूशन का सीसीटीवी है। कुछ भी होता है यहाँ पर तो तुरंत जो पुलिस 24 घंटे मॉनिटरिंग होती है, कुछ भी अगर ऐसा। मैं जानना चाहती हूँ, जो पुलिस चौकी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पुलिस चौकी यहीं पर है, एकदम सामने की तरफ अंदर है और लाल किले परिसर के अंदर। बाहर आप निकलते हैं, 3 कदम पे चलते हैं, गेट नंबर 1 है, वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तो अगर, जैसा भी क्लियर तो नहीं कर रहा, अगर ये टेरर अटैक है तो सुरक्षा में बड़ी चूक है। अच्छा, पैनिक क्यों है दिल्ली पुलिस, या दिल्ली पुलिस इतनी सीरियस क्यों है, या सेंट्रल एजेंसीज क्यों इतनी सीरियस है? क्योंकि दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे से एक बड़ा टेरर ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी है और हरियाणा पुलिस भी है। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ है। इस वजह से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर थी और इस वजह से दिल्ली पुलिस, सेंट्रल एजेंसी इस इंसिडेंट को बहुत सीरियस ले रही है। But Shreya, at the moment, the investigating agencies are suggesting that the incident which has happened, the blast which has happened, is not linked to the busting of that terror module. Well, absolutely. That is something that is being suggested, that the module linked to the Faridabad and the Jammu and Kashmir arrest has nothing to do with this blast. But these are all initial information, remember, because we are trying to also gauge that what really transpired over here. We are still to piece together the initial first informants, because remember, the one person, Salman, who was detained, he said that he sold off that car. It doesn't belong to him. So all these details are right now being looked at. But as I said, and Maria, as Arvind was also saying, that one thing is for sure, this is not a usual telltale sign of an explosion which uses an RDX, which uses shrapnels, which uses other materials for detonation. That is missing from here. So this could be a different nature that is being identified, and then probably the module will also be identified on what happened. And as Arvind was saying, that this is a high security zone. It has 24/7 monitoring. Despite that, an incident happening at the Red Fort, it's a big question. Of course, it's a huge question here. In fact, Anmol has one of the eyewitnesses with him. Anmol, जरा उनसे बात करिए और मुझे give us a sense of what is he saying and what did he see. Mari, I'm joined by one of the first eyewitness and the guy who drove the ambulance towards the blast site to know the first glimpse what he saw when he reached at the blast site. तो आप सबसे पहले वहाँ पर पहुँचे अपनी एम्बुलेंस में, क्या देखा आपने वहाँ पर? हमने वहाँ जाके देखा कि जैसे हमने अपनी गाड़ियाँ रोकी वहाँ पे और सामने आग लगी हुई थी। फायर वाले अपनी गाड़ियों को, जिनमें आग लगी थी, उन्हें बुझा रहे थे वो, और हमने फिर आगे से यू टर्न लेकर आए आगे गाड़ी, फिर वहाँ लगाई हमने। 3 बॉडियाँ हमने वहाँ से रिकवरी करी अपनी गाड़ियों में और एक पेशेंट लेके LNJP आया। किस तरीके की लोगों को चोट आ रखी थी? नहीं, वहाँ लोग कैसे, मतलब उन क्या इतनी भयंकर मौतें हैं उनकी, देख के मतलब सामने वाले की रूह कांप जाएगी। इतनी बुरी तरीके से फटे हुए थे वो बेचारे, किसी की हथेलियाँ, किसी का मतलब चेहरा तो पहचान में ही नहीं आएगा। हाथ, एक बंदे की तो टांग ही नहीं थी उसमें। सामने मंदिर है लाल किले के, उसकी टांग वहाँ से लेकर आया। और जो आप बता रहे हैं कि एक घायल व्यक्ति था, हाँ, मृत थे, घायल जो व्यक्ति था उसको कैसे चोट आ रही? उसकी एक उंगली कटी हुई थी नहीं उसके, और उसके कपड़े फटे हुए थे, उसकी टांट में चोट थी। उसने अपनी मिसिस को फ़ोन करा, हमारे एक ड्राइवर से फ़ोन लेके जिसमें वो आया था, तो उसकी मिसिस अंदर है। आपने जब वहाँ पहुँचे, ये तो लोग जो मृत हैं या चोटिल हैं वो देखे, आसपास का क्या नज़ारा कैसा था? आसपास का मैं हाई अलर्ट कर दिया था उस एरिया को, और बाकी पब्लिक तो थी नहीं वहाँ पे, दिल्ली पुलिस ही थी सारी की सारी वहाँ पे। मतलब देख के ना बस दिल नहीं कर रहा है किसी चीज़ के लिए भी। भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से, लेकिन खाने का दिल नहीं लग रहा। गाड़ियों के जो हालात कैसे? हालात तो देख के बस सामने वाला भी है ना, देख के खुद घबरा जाएगा कि इतने बुरा हाल है उनका, कहने का वो नहीं। तो
Maria, this was one of the driver who drove the first ambulance towards the blast site, and where he clearly said that he was shocked when he reached at the blast site. But I'll inform you that CM Rekha Gupta has just reached at the LNJP hospital just few minutes ago. The CM cavalcade has entered the LNJP hospital, and earlier we have seen that Amit Shah came here. He has talked with the injured and the victims of the blast and the other people and the relatives of the people, those who have lost their life. An official list has also been released by the Delhi police, which shows that around 8 people have lost their life and 20 are gravely injured. Many people have got injuries, serious injuries, and many are currently in trauma. The hospital is on the high alert, and the CM Rekha Gupta and Delhi Home Minister and Power Minister Ashish Sood, two political leaders from the Delhi government, are inside. They're talking with the injured, they're talking with the people, those who have lost their relatives in this blast, and people are pouring in large number of people, those who live around the Lal Killa area, or the people those who knew that one of their relatives or known or friend was at the Lal Killa today in the evening, are coming to the hospital for inquiring about their relatives and their closed ones.